अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं और ये गाड़ी है 2017 मॉडल की पासो, टोयोटा पासो। और ये 1000 सीसी 1 KR इंजन के वेट्स के अंदर लगा चलता आ रहा काफ़ी अरसे से, उस इंजन के साथ है। तो टोयोटा पासो वेट्स, ठीक है, टोयोटा पासो मोडा और इवन की टोयोटा रेस जो नई आ रही है, सब एक ही इंजन के साथ आते हैं 1 KR। थोड़े बहुत मॉड्स उनमें की हुई है कि कुछ में क्रूज़ कंट्रोल है, कुछ में नहीं है। इवन कि डाइट्सू रॉकी और जो टोयोटा रूमी है वो भी। तो बेसिकली ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि ये फाइबर का फेंडर है, ठीक है। इन्होंने वेट को, ग्रॉस वेट को कम किया है बॉडी के ऊपर से, और जो है इससे इन्हेंस किया फ्यूल इकॉनमी को। एक ये जो आपका फेंडर है दोनों साइड्स के ये, और दूसरी चीज़ डिग्गी इन्होंने जो है ना वो फाइबर की कर दिया, उसकी वजह से इन्होंने इसकी फ्यूल इकॉनमी को बढ़ा दिया। ये लोकल पे ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर पर लीटर। ये कोई कंपनी क्लेम की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि गाड़ी की शेप वगैरह तो सब्जेक्टिव है, कुछ को अच्छी लगेगी, लेकिन ये आती है कीलेस एंट्री के साथ, ठीक है। और कीलेस एंट्री के साथ आपको यहाँ पे सारे पावर विंडोज़, पावर मिरर्स, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। जब आप गाड़ी को बंद करते हैं तो ये आप देखिए, मैं बटन बंद करूँगा तो ये कीज़ इसकी दरवाजे शीशे लॉक हो जाते हैं, और अगर मैं इसको फिर प्रेस करूँगा तो ये डोर अनलॉक भी हो जाते हैं इसके, ठीक है। स्टार्ट करने पे अनलॉक हो जाएंगे। अब इसके अंदर इंट्रो के साथ आप जो पहली चीज़ मॉनिटर करते हैं कि इसके अंदर आता है पुश स्टार्ट सिस्टम। हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ठीक है। पुश स्टार्ट है इसके अंदर। ये जो है बटन ये रडार का है, फ्रंट कोलिजन से बचने के लिए 60-70 स्पीड तक ये खुद ब्रेक करती है। इको आइडलिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट एडजस्टर, ठीक है। ये इसका कप होल्डर है, ठीक है। ये आपने कप रखना है, कप रख दिया, वापस स्लाइड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक। और इसके अलावा आप यहाँ पे जाएं तो आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, और नीचे ये कप होल्डर और एक सॉकेट आपको चार्जर नज़र आता है, ठीक है। फिर इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सी एक LED नज़र आ रही है। ये आफ्टर मार्केट है, ये बिल्ट इन नहीं आती इसके अंदर। स्पीकर्स इसके अंदर फ्रंट 2 और रियर पे 2 स्टैंडर्डली आते हैं, ठीक है। अब हम आपको उसका स्टार्ट करके दिखाते हैं गाड़ी का। ब्रेक पे पाँव रख के आपने ग्रीन बटन खुद ब खुद इल्यूमिनेट हो जाता है। देखिए वो शीशे ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो गए हैं, ठीक। गाड़ी को अगर हम ओवरऑल देखें तो ये देखें 17 किलोमीटर पर लीटर की ये आपको ट्रिप माइलेज दे रही है। और ये ट्रिप भी कोई 1 किलोमीटर नहीं है, टोटल 80,000 चली हुई गाड़ी है। 602 किलोमीटर जो है ना वो चली है गाड़ी, और 17.7 की एवरेज मिल रही है। तो लोड्स ऑफ ऑप्शन इसके अंदर आप देखें कितने ज़्यादा ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। CVT, ये इकॉनमी मोड, ठीक है, और भी इसी तरह के रडार के, एयरबैग्स के, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन के लाइट्स वगैरह, ये वो, ये इसका डबल इंडिकेटर। ये एक बड़े मज़े की स्टोरेज स्पेस इन्होंने दी हुई है इस गाड़ी की। एयरबैग्स इसमें 2 आ रहे हैं। ये LED बहुत मज़े के। आप इसका इवन के रिवर्स कैमरा देखें कितने खूबसूरत, इसका फुल HD का रिवर्स कैमरा है, ठीक है। तो अच्छा, गाड़ी को हम करते हैं बंद। अब हम गाड़ी को दिखाते हैं कि सीट्स, इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है पैसों की वो ये है कि इसकी सीट्स जो है ना फुल सोफ़ा सीट्स हैं, और ये घर के जैसा सोफ़े होते हैं ना उससे भी मैं कहता हूँ ज़्यादा नरम इसकी कुशनिंग है। आपको ये मज़ा आता है, मतलब ये देखें कितनी नरम इसकी पैडिंग है, ठीक है। तो ये रनिंग में सोफ़ा सीट है। आप इसको आर्म रेस्ट भी बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये स्पेस भी मिला हुआ है, ठीक है। कप होल्डर की स्पेस भी है इसके अंदर। ये कोई भी चीज़ आपने सेव करनी हो तो आप सेफ कस्टडी में भी रख सकते हैं इसके अंदर। तो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। इनके अंदर मैट्स भी जापानी जैसा आ रहे हैं। ये इसके नीचे हमने तो खैर प्लास्टिक रखे हुए हैं ताकि बारिश वारिश से गाड़ी गंदी ना हो। डोर क्लोजिंग देखिए कितने मज़े की है, बिल्कुल फील ही नहीं होता कि ये 2017 मॉडल है और 21 की इंपोर्ट है और रजिस्टर्ड। आप देखें लगता ही नहीं है, फील ही नहीं होता कि गाड़ी के दरवाजे बंद हो रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है। पाकिस्तानी तो डज डज डज। अब ये देखें, ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह नरम नरम ये सीट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको चाइल्ड आइसोफिक्स एंकरिंग की जगह स्पॉट्स भी मिल जाते हैं, और इजीली जो है ना सीट्स ऊपर से आपको बेल्ट्स मिल जाते हैं चाइल्ड सीट को आपको एंकर करने के लिए। बाकी ये फुल रनिंग सोफ़ा सीट्स हैं। यहाँ पे हम्प एक ज़रूर है, बट ये कि 3 बंदे आराम से पीछे बैठ सकते हैं। नॉर्मली जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये सारी की सारी बनती हैं 4 लोगों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता पाकिस्तान में तो 4 क्या 3 भी आगे बैठ जाते हैं और 3 पीछे बैठे, 6 बंदे भी बैठ जाते हैं। तो स्पीकर्स इसके रियर पे भी आ रहे हैं, ठीक।
ठीक है। लेकिन लेग स्पेस देखें कि वेरी ह्यूज लेग स्पेस, मतलब ये आपको कम नहीं है। हालांकि अगली सीट मैंने अपनी ड्राइविंग पोस्टर के हिसाब से सेट की हुई है, ठीक है। नॉर्मल आपको ये LED टेल लाइट्स मिलती हैं, टोटल LEDs हैं, ठीक है। और बड़े अच्छी इल्यूमिनेशन इसकी रात की ख़ास तौर पे। यहाँ पे आपको एक क्लिप मिलता है, और ये जो आपका स्टैंडर्डली बैक कैमरा, ये सारी की सारी फाइबर की है, ठीक है, प्लास्टिक नहीं है। ये सॉरी प्लास्टिक है, फाइबर है, ठीक है। तो फाइबर की आपको डिग्गी मिलती है फ्यूल इकॉनमी को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सॉरी। और यहाँ पे आपको रिपेयर किट मिलती है, नॉट दी एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील नहीं मिलता, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरव्यू है गाड़ी के। आप देख सकते हैं यहाँ से बैठ के भी कितने मज़े का एक आपको नज़र आ रहा है कि इसके फ्रंट तक जो है ना किस तरह की इसकी कॉकपिट डिज़ाइन किया गया है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 पार्किंग सेंसर्स आपके रियर पे भी हैं, और ये बिल्ट इन है। इसका डिस्प्ले जो है वो MID के अंदर जो TFT स्क्रीन है उसमें आता है, ठीक है। बाकी इनके अंदर कुछ के अंदर वो भी आते हैं, रिम्स भी आते हैं, कुछ में नहीं आते। 165/14 का टायर डला हुआ है, और इसमें जापानी टायर डले हुए हैं डनलोप के, और ये बहुत कंफर्टेबल ड्राइव में है। और बाकी वही जिस तरह कीलेस स्टैंडर्डली है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी एक कप होल्डर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, ठीक है। और एयर बैग्स ये वाले हैं फ्रंट 2, इसमें टोटल 2 एयर बैग्स आ रहे हैं। रियर ऑक्यूपेंट्स की भी इवन कि ये बताता है कि कहीं पे उन्होंने बेल्ट्स ऑन किए हैं जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि शीशे इसके ऑटोमेटिकली फोल्ड होते हैं, जब आप बटन बंद करेंगे तो शीशे ऑटोमेटिकली फोल्ड कर जाते हैं इसके। तो ये इसके हेडलाइट्स नॉर्मल LEDs नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, बट ये है कि इनकी थ्रो अच्छी है, येलो लाइट्स यूज़ की गई हैं। तो आप इसमें SMDs या LEDs लगवा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक इंजन का हुड दिखाता हूँ। तो इंजन बे आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारी गाड़ियों में लम्दा लगा ही नहीं आता, तो ये लम्दा इसका लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेशन दी गई है 0 to W20 आपने इंजन ऑयल यूज़ करना है, लेकिन लोगों ने फिर भी इसमें 530 डाला हुआ है। हमारे लोगों की बेसिक एजुकेशन नहीं है कि अगर आप ये गूगल में ट्रांसलेट कर लेंगे आपको सब पता लग जाएगा कि इसके अंदर इंजन 1 क्या लगा हुआ है, इसका आइडियल RPM 1800 RPM पे होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी हुई है, कूलेंट कब चेंज करना है, कौन सी गैस इस्तेमाल करनी है AC की, और ये वो। खैर जिस बंदे ने गाड़ी रखी हुई थी इसने काफ़ी अच्छा इंजन मेंटेन किया हुआ था। सबसे पहली चीज़ जो आपको इंजन मेंटेनेंस की नज़र आती है, तो ये कूलेंट आप देखें, पर्पल बॉटल आपको नज़र आ रहा है कि कूलेंट में गाड़ी मेंटेन्ड है। इसी तरह बैटरी जो है उसने जो है मेंटेनेंस फ्री बैटरी लगाई हुई है, ग्रीन इंडिकेटर ऑन है, दिस मीन्स बैटरी गुड हेल्थ में है। और बाकी इंजन ऑयल मैंने देखा था पूरा था, ब्रेक फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो वो, अब मैं आपको होंडा सिटी का अगला रिव्यू करके दिखाऊंगा कि फायरवॉल कितनी अच्छी है। फायरवॉल ये जो है ना, ये फायरवॉल है, ये इसका मतलब ये होता है कि थिक जो गर्मी है ना, गर्माइश वो गाड़ी के अंदर ट्रेवल ना करे। तो देखें कितना प्यारा फायरवॉल इसकी बनी हुई है। अब मैं आपको कल सिटी की जब रिव्यू करूँगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारे यहाँ फायरवॉल वाला कॉन्सेप्ट क्या है। कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ गाड़ियों को डिज़ाइन करते हुए ये चीज़ देखी नहीं जाती कि यार इसके अंदर कोई एस्थेटिक सेंस भी लाए और ख़ूबसूरती होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल इसकी फ़ील देख लें इंजन बे की। जो फ्रंट आपका रडार है वो इस गाड़ी में यहाँ पे आता है, ठीक है। ये रडार असिस्ट है ताकि आगे अगर आप ब्रेक नहीं करते तो गाड़ी इमरजेंसी ब्रेकिंग खुद करेगी, सिटी ट्रैफिक ब्रेक असिस्ट इसको कहते हैं। और जो दूसरा है वो लेन असिस्ट का रडार, वो ये लगा हुआ है, ठीक है। लेन से आप विदाउट इंडिकेटर बाहर निकलेंगे तो ये बीप करती है गाड़ी। इसमें फॉग लाइट एब्सेंट है, फॉग लाइट आप ऐड ऑन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारी टोयोटा पैसो 2017 का रिव्यू। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया बताना है, वो देखें इसके अंदर प्राइवेसी मिरर आ रहे हैं, फिर पीछे के ऑलमोस्ट 50% है, और फ्रंट जो हैं ये तकरीबन 10-20% कंपनी की तरफ से UV प्रोटेक्टेड शीशे लगे होते हैं इन गाड़ियों के अंदर। तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी गाड़ियों में ये चीज़ एब्सेंट होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको क्रैश टेस्टिंग जो है इनकी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है। पाकिस्तानी गाड़ियों में होंडा सिटी में ये बटन ट्रैक्शन का जो है ट्रैक्शन का अनअवेलेबल होता है, और हेडलाइट एडजस्टमेंट नहीं होती। चलो हम कहते हैं यार ये लग्जरी फीचर है, रडार ना हो, इको आइडलिंग ना हो, बट एटलीस्ट बेसिक सेफ्टी फीचर हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल तो सिटी में होना चाहिए, जो कि एब्सेंट है। और वो आपकी ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग गाड़ी जब आपकी ड्रिफ्ट करेगी तो ये आपको व्हील ऑन वेट दे के बचाता है आपको, ठीक है। तो ABS प्लस EBD और ये सारी चीज़ें हमारी गाड़ियों में एब्सेंट होती हैं। और आप ये देखिएगा इसके अंदर ABS EBD सब के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ से रडार इनको ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, चलाने से पहले ये हमने ऑफ़ कर दिया।
ठीक है, बाकी ये कि हम हर चीज़ को ऑन रहने देते हैं और गाड़ी आपको 1000 सीसी की फ्यूल परफॉर्मेंस देती है। और ओवरऑल गाड़ी ये पासो इज़ वेरी लग्जरी टू ड्राइव। मैं कहता हूँ इसकी ड्राइव आप सिटी से कंपेयर करें तो आप भूल जाएंगे। खैर हमारे यहाँ पाकिस्तानी अवाम को बस उन्होंने डाला हुआ जी कि जी होंडा है, जी होंडा है और डिग्गी है, डिग्गी है। मुझे नहीं समझ आती हम डिग्गी की बातें इतनी क्यों करते हैं, जब गाड़ी आपने चलानी है। फ्यूल इकॉनमी ये अच्छी दे रही है, रोड कंफर्ट ये दे रही है, रोड नॉइज़ कैंसिलेशन ये ज़्यादा कर रही है, फिर भी हम वो एक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं जी, डिग्गी वाली गाड़ी। एक बंदे ने जिसने लोकल इस्लामाबाद में चलानी है तो मुझे नहीं पता उसको डिग्गी की क्या ज़रूरत है सच, और वो क्यों डिग्गी के पीछे भागता है। ठीक है, आप देखें इसका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, क्या मज़े की इसकी स्टीयरिंग होती है गाड़ी। ठीक है, रोड कंफर्ट देखें, हम एक गंदी सी रोड से जा रहे हैं। ठीक है, ये 2017 मॉडल है लेकिन फिर भी आप इसका केबन नॉइज़ देखें कितना मज़े का है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छा इनकी एसी परफॉर्मेंस, चूँकि एसी इनके अंदर लगा होता है जापानी, बहुत ज़बरदस्त, और कहीं पे भी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड नहीं करता गर्मियों में भी। ठीक है, हालांकि ये 1000 सीसी है जस्ट। अब दुनिया को जापान ने दिखाया कि वो 1000 सीसी जो 1 KR का इंजन है जो कि आ रहा है टोयोटा रेस के अंदर, उससे भी कितनी परफॉर्मेंस लोग ले रहे हैं। तो गॉन आर द डेज़ के जब लोग कहते हैं तो 1000 सीसी छोटा इंजन है, बहुत अच्छा है, इसमें ही टर्बो चार्ज ऐड कर दो तो आपको टोयोटा रेस का इंजन मिल जाता है। बाकी गाड़ी की ओवरऑल फील, कंफर्ट, रोड, ठीक है, प्रेजेंस, ये वो हर चीज़ 100% है। ये टोयोटा वेट से लोअर प्राइस टैग में आती है और थोड़ा सा इसका जो है केबन साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से वेट से एक महंगी गाड़ी डिक्लेयर है, मतलब मार्केट में महंगी बिकती है। और इवन के जापान मार्केट में भी वेट्स महंगी ही सेल आउट होती है एज़ कम्पेयर टू पासो। तो ये खैर पासो का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। उम्मीद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जब आपने गाड़ी लेनी है। इनके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक्स के अंदर चाबी स्टार्ट आती है, फिर XL आती है जिसके अंदर सोफ़ा सीट्स होती हैं बट क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं होता। तो इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है उसके अंदर ये पुश स्टार्ट भी आता है और दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है। इसको कहते हैं XLS वेरिएंट। होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगली बार मैं सिटी के पैरेलल पे खड़ा करके आपको इंशाल्लाह इसकी वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं पाकिस्तानी गाड़ी वर्सेस जापानी गाड़ी।